राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण के मुद्दे पर एक और कदम उठाते हुए RTSAS की सुपर साइट और इससे संबंधित मोबाइल वैन की शुरुआत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों तकनीकों का आज उद्घाटन किया और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा की और कहा कि अभी तक प्रदूषण जांचने के लिए हुई सभी जांचों में अनियमितता थी और ऐसी अनियमित जांच के आधार पर लिया गया कोई भी फैसला गलत होगा। नई तकनीक के माध्यम से रियल टाइम आधार पर वायु गुणवत्ता को परखा जाएगा और प्रदूषण के स्रोतों की पहचान की जाएगी, जिसके आधार पर सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे। हमारी सरकार पोल्यूशन को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसके लिए पिछले कुछ सालों में जब से हमारी सरकार बनी है कई सारे एफर्ट्स किए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई गई और आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली के अंदर बिक रहे हैं। मात्र कुछ सालों में जो हमारे टारगेट्स हमने रखे थे उससे कहीं ज़्यादा हम एक्सीड कर गए हैं। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली मेट्रो तो पहले चली रही थी, लेकिन दिल्ली में बसों की बहुत कमी थी। लेकिन अब दिल्ली के अंदर बसों की कमी भी पूरी करते जा रहे हैं। कई हजार बसेस पिछले कुछ 1-1.5 साल के अंदर हमने खरीदी हैं और आने वाले सालों के अंदर और कई बसें खरीदने की ज़रूरत है और 2025 तक उम्मीद है कि 10-11 हज़ार के करीब बसेस हो जाएंगी और इनमें लगभग 80% बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। इसके अलावा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई और बड़े स्तर के ऊपर पेड़ों को उगाया गया, पेड़ों को लगाया गया, जिसकी वजह से आज दिल्ली का फॉरेस्ट कवर बढ़ के 23.6% हो गया है। ये अपने आप में मायने रखता है क्योंकि दिल्ली का फॉरेस्ट कवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटने की बजाय बढ़ रहा है। पूरे देश में अन्य शहरों में देखने में आया है कि ट्री कवर जैसे जैसे विकास होता है, पेड़ काटे जाते हैं, ट्री कवर घटता है। दिल्ली के अंदर हम विकास भी हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ ट्री कवर जो है, फॉरेस्ट कवर घटने की बजाय बढ़ रहा है। आज की डेट में वो 23.6% है। नेशनल एवरेज 20% है, उससे ज़्यादा है ये। जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब ग्रेडेड एक्शन प्लान तुरंत लागू किया जाता है और साल दर साल अब देखने में आया है कि जो सीवियर पोल्यूशन वाले दिन हैं वो इस साल घट के केवल नवंबर के पीक महीने में केवल 3 सीवियर डेज थे, विच इज़ मच लेस देन द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमने कई सारे कैंपेन चलाए जैसे रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, और इन सब चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि दिल्ली का एवरेज एनुअल पोल्यूशन जो है वो पिछले 5 साल में अगर देखा जाए 2018 से लेके आज तक सबसे कम अभी पोल्यूशन रहा। तो अभी तक जो एफर्ट्स किए गए वो सारे बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी परसों जो मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली की सड़कों को अब मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की जाएगी, रोज दिल्ली की सड़कों को धोया जाएगा, फुटपाथ की मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा। बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो मिट्टी है, उसकी जब स्वीपिंग की जाती है वो मिट्टी उड़ती है और जब उसके ऊपर मिट्टी अगर सड़क पे होती है और उस पर जब ट्रक या बसेस चलती हैं, व्हीकल चलते हैं, तो वो मिट्टी उड़ती है। उस मिट्टी को अगर हम साफ कर देंगे तो इसका पोल्यूशन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। अभी तक जब भी हम पोल्यूशन को कैलकुलेट, एनालाइज करने की बात करते थे तो कहा जाता था ये एक स्टडी 2013 में की गई थी, एक 2017 में की गई थी। तो जितनी स्टडीज हुई वो स्टडीज वन ऑफ स्टडीज थी। जैसे मान लीजिए फलाने जून के महीने में 2014 में कोई स्टडी की गई, अब वो 30 दिन 35 दिन तक अलग अलग जगह से सैंपल लिए गए, कोई सुबह लिया गया, कोई दिन में लिया गया, कोई शाम को लिया गया, उन सबको मिला के एक स्टडी की गई और उस स्टडी के आधार पे सारी सरकार की पॉलिसीज अभी तक बनी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब तक हम पोल्यूशन के सोर्सेज को रियल टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करके एनालाइज नहीं करेंगे तब तक कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो है वो सब गलत होंगे। अब हमने IIT दिल्ली, IIT कानपुर, टेरी, DPCC, इन सब ने मिलके रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट, रियल टाइम मतलब अभी इस वक्त दिल्ली की हवा में किस वजह से कितना पोल्यूशन है, ये इन मशीनों के द्वारा हमने जो भी बेस्ट अवेलेबल मशीन थी दुनिया में उन सब मशीन को प्रोक्योर करके और वो रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट हमने
करना चालू किया है। तो एक तरफ तो ये अभी क्या सिचुएशन है वो बताएगा और दूसरी तरफ ये फोरकास्ट भी करेगा कि अगले 3 दिन में आवरली बेसिस पे ये फोरकास्ट करेगा कि क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये एक तरह से पिछले 1-1.5 साल से तो शर्मा जी और उनकी टीम काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो यहाँ तक पहुंचे। दिल्ली सरकार इस पे 3-4 साल से लगी हुई है। उसके पहले हमने वॉशिंगटन से भी कांटेक्ट किया था, लेकिन हमारे कई सारे प्रयास सफल नहीं रहे। लेकिन इस बार IIT कानपुर, IIT दिल्ली के साथ मिलकर जो हमने ये सारा किया, ये हमारा सफल रहा और आज मुझे इसको लॉन्च करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।